हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फंजाई से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में, जो कि फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स के बेस पर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ऑल फंजाई आर, सभी फंजाई हैं या सभी फफूंद हैं। ऑप्शन ए है सिम्बायोन्ट्स, ऑप्शन बी है पैरासाइट्स, ऑप्शन सी है सेप्रोफाइट्स, ऑप्शन डी है हेट्रोट्रॉप्स। तो सभी फंजाई हैं, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी हेट्रोट्रॉप्स। जो फंजाई होती हैं वे सभी ए परपोसी होती हैं, मीन्स दूसरे के ऊपर ये आश्रित होती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डिप्लानेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, डिप्लानेटिज्म प्रदर्शित होता है। ऑप्शन ए है फाइटोप्थोरा, ऑप्शन बी है सैप्रोलेग्निया, ऑप्शन सी है सिनकाइट्रियम, ऑप्शन डी है अल्टरनेरिया। तो डिप्लानेटिज्म एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो दो जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है, और इनमें एक जू स्पोर मीन्स प्राइमरी जो जू स्पोर होता है उसी के ज़रिए, उसी के द्वारा सेकेंडरी जू स्पोर फॉर्म होता है। प्राइमरी जू स्पोर सिस्ट में कन्वर्ट होता है और फिर सिस्ट से ही जर्मिनेशन होती है और जिसके द्वारा सेकेंडरी जू स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ऐसी प्रक्रिया को हम डिप्लानेटिज्म कहते हैं, और ये डिप्लानेटिज्म शो करता है, प्रदर्शित होता है। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी सैप्रोलेग्निया। सैप्रोलेग्निया में डिप्लानेटिज्म होती है, जिनमें इसके जू स्पोर, जो प्राइमरी जू स्पोर होते हैं वे सिस्ट में कन्वर्ट होते हैं और फिर सिस्ट जर्मिनेट होता है और प्रोड्यूस करता है सेकेंडरी जू स्पोर। ऐसी प्रोसेस को हम डिप्लानेटिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, काप्रोफिलस फंजाई ग्रो ऑन, काप्रोफिलस फंजाई ग्रो होती हैं। ऑप्शन ए है डंग, ऑप्शन बी है वुड, ऑप्शन सी है ग्रासेस, ऑप्शन डी है एनिमल। तो जो काप्रोफिलस फंजाई होती हैं वो ग्रो होती हैं डंग पर, मीन्स गोबर पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ऑब्लिगेट पैरासिटिक फंजाई एब्जॉर्ब देयर नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट सेल थ्रू द, जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, फंजाई होती हैं, वे अपना पोषण होस्ट के सेल से एब्जॉर्ब करती हैं। किसके द्वारा, मीन्स कहने का मतलब जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होती हैं, जो पूरी तरीके से आश्रित होती हैं होस्ट पर, ऐसी फंजाई अपना पोषण होस्ट के कोशिका से किसके द्वारा एब्जॉर्ब करती हैं। ऑप्शन ए है सरफेस, ऑप्शन बी है एपर्सोरिया, ऑप्शन सी है हॉस्टोरिया, ऑप्शन डी है राइजोइट्स। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया के द्वारा ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होती हैं, ये अपना भोजन या अपना पोषण होस्ट के सेल से एब्जॉर्ब करती हैं या कर लेती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोफाइट्स, इनमें से कौन सेप्रोफाइट है। ऑप्शन ए है अल्टरनेरिया, ऑप्शन बी है एगेरिकस, ऑप्शन सी पैक्सिनिया, ऑप्शन डी अस्टिलेगो। सेप्रोफाइट मीन्स ऐसी फंजाई जो पूरी तरीके से डेड एंड डिकेइंग मैटर पर आश्रित होती हैं या उसी पर ग्रो होती हैं, ऐसी फंजाई को सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो इनमें से सेप्रोफाइट्स है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी एगेरिकस। एगेरिकस जो होती है पूरी तरीके से सड़े गले पदार्थों पर ग्रो होती है। तो ऐसे फंजाई जो सड़े गले पदार्थों पर डिपेंड ग्रो होती है उसे सेप्रोफाइट्स कहते हैं। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी एगेरिकस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज असेप्टेट माइसीलियम। इनमें से किसमें असेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है। असेप्टेट माइसीलियम मीन्स फंजाई जिसकी माइसीलियम में सेप्टा अब्सेंट होते हैं। मीन्स यही जो बीच बीच में सेगमेंट का फॉर्मेशन है, इसी को हम सेप्टा कहते हैं। और यही सेप्टा जिनमें अब्सेंट होते हैं उसे असेप्टेट कहते हैं। तो ऐसी फंजाई जिनमें सेप्टा अब्सेंट हो या असेप्टेट माइसीलियम होता है, इसमें है ऑप्शन ए है पैक्सिनिया, ऑप्शन बी है पेजाइजा, ऑप्शन सी है साइटोपस, ऑप्शन डी है अल्टरनेरिया। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी साइटोपस। जो साइटोपस होते हैं उनमें सेप्टा अब्सेंट होते हैं। यही जो स्ट्रक्चर है यही सेप्टा है, ये सेप्टा अब्सेंट होते हैं और इसीलिए इन्हें असेप्टेट, इस तरीके की माइसीलियम को असेप्टेट माइसीलियम कहा जाता है, जिनमें सिर्फ सेप्टा अब्सेंट हो। जैसे ये स्ट्रक्चर है इसमें सेप्टा अब्सेंट है, तो इस तरीके की माइसीलियम को असेप्टेट कहते हैं, जो कि साइटोपस के में पाए जाते हैं या साइटोपस का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। हाइपरट्रॉपी मीन्स, हाइपरट्रॉपी का अर्थ है ऑप्शन है इंक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड पार्ट, ऑप्शन बी है डिक्रीज इन साइज, ऑप्शन सी बोथ द एबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो हेट्रोट्रॉपी का मतलब ये है कि जिनमें जो किसी एक पार्ट में या ऑर्गन में जो इंक्रीजमेंट हो जाए, साइज में इंक्रीजमेंट हो जाए, उसी को हम हाइपरट्रॉपी कहते हैं। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए इंक्रीज इन साइज ऑफ अफेक्टेड पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। होलोकार्पिक फंगस इज, होलोकार्पिक फंगस है, ऑप्शन है एल्बिगो, ऑप्शन बी एगेरिकस, ऑप्शन सी सिनकाइट्रियम, ऑप्शन डी अस्टिलेगो। तो होलोकार्पिक फंगस ऐसे फंगस होते हैं जिनकी पूरी माइसीलियम में पूरी बॉडी फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट होती है या फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप होती है। ऐसे इस बॉडी को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होलोकार्पिक फंगस या होलोकार्पिक, जिनमें पूरी तरीके से जो वेजिटेटिव सेल होता है, फंजाई जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है रिप्रोडक्टिव यूनिट में। पूरा जो पार्ट होता है फंजाई का वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव यूनिट में, या हम कह सकते हैं कि फ्रूटिंग बॉडी में। उसी को हम होलोकार्पिक कहते हैं। तो इसमें होलोकार्पिक फंगस है, ऑप्शन हमने बताया कि एल्बिगो है, ऑप्शन बी है एगेरिकस, ऑप्शन सी सिनकाइट्रियम, ऑप्शन डी है अस्टिलेगो। तो इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी सिनकाइट्रियम। जो सिनकाइट्रियम होती है इसकी पूरी बॉडी होलोकार्पिक होती है, मीन्स पूरी बॉडी एक कन्वर्ट हो जाती है फ्रूटिंग बॉडी में या रिप्रोडक्टिव यूनिट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। वाटर मोल्ड इज, वाटर मोल्ड है, ऑप्शन ए है सिनकाइट्रियम, ऑप्शन बी है सैप्रोलेग्निया, ऑप्शन सी एगेरिकस, ऑप्शन डी अस्टिलेगो। तो वाटर मोल्ड कॉमन नेम से जाना जाता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी सैप्रोलेग्निया। सैप्रोलेग्निया को वाटर मोल्ड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये पानी में पाए जाने वाली फंगस होती है, जो कि एक प्रकार से इसके द्वारा एक डिजीज मछलियों में प्रोड्यूस होती है। मछलियों के बॉडी के अंदर फंगस गिल्स में इंटर कर जाती है या उसकी बॉडी के सरफेस से अटैच हो जाती है और वहीं पर ग्रो होकर के इनकी पूरे इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनको उनमें पोर करना चालू कर देती है, बोर करके इनके इंटरनल ऑर्गन में इंटर कर जाती है। इससे मछलियाँ कुछ समय बाद मर जाती हैं। इनके जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो फंक्शन करना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इनमें से नीचे कौन सी फंजाई है जो कि इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स है। कौन सी फंजाई इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मीन्स सेल के अंदर पाई जाती है, जो कि पैरासाइट है। ऑप्शन है अल्बिगो कैनेडिडा, ऑप्शन बी है सिनकाइट्रियम,
ऑप्शन सी है सैप्रोलेग्निया, ऑप्शन डी है एस्परजिलस। तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी सिनकाइट्रियम। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी सिनकाइट्रियम। जो सिनकाइट्रियम होती है एक तरीके से इंट्रासेलुलर पैरासाइट होती है पोटैटो की, जिसकी वजह से पोटैटो में और ये एपिडर्मल सेल में, पोटैटो के एपिडर्मल सेल में पाई जाती है, जिसकी वजह से पोटैटो में ब्लैक वाट डिजीज प्रोड्यूस होती है पोटैटो में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लैक वाट डिजीज किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? तो ब्लैक वाट डिजीज प्रोड्यूस होती है सिनकाइट्रियम के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज एक्वाटिक? इनमें से कौन सी फंजाई एक्वाटिक है या जलीय है या पानी में पाई जाने वाली है? ऑप्शन है एस्परजिलस, ऑप्शन बी है सैप्रोलेग्निया, ऑप्शन सी अल्टरनेरिया, ऑप्शन डी अस्टिलेगो। तो एक्वाटिक फंजाई है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी सैप्रोलेग्निया। सैप्रोलेग्निया जो होती है वो पानी में पाई जाने वाली फंजाई होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, मोटाइल स्ट्रक्चर आर एब्सेंट इन? मोटाइल स्ट्रक्चर एब्सेंट होता है या मोटाइल या चलन स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है या संरचना नहीं, चलन संरचना नहीं पाई जाती है। ऑप्शन है साइटोपस, ऑप्शन बी है सिनकाइट्रियम, ऑप्शन सी है सैप्रोलेग्निया, ऑप्शन डी अस्टिलेगो। तो चलन जो स्ट्रक्चर या संरचना एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी अस्टिलेगो। अस्टिलेगो नामक जो फंजाई होती है उनमें जो मोटाइल संरचना होती है या चलन संरचना होती है या गामक संरचना जो होती है वो एब्सेंट होती है। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी अस्टिलेगो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, सोमैटोगैमी इज मीट विदिन? सोमैटोगैमी किसमें होती है या किसमें शामिल होती है? ऑप्शन है एगेरिकस, ऑप्शन बी है एस्परजिलस, ऑप्शन सी है साइटोपस, ऑप्शन डी है अल्टरनेरिया। तो सोमैटोगैमी एक प्रकार की ऐसी प्रोसेस है जिनमें सेक्स ऑर्गन इनमें नहीं पाए जाते हैं, लेकिन जो वेजिटेटिव सेल होती है ये दो वेजिटेटिव हाइफी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल फंक्शन कर करके फ्यूज होती है। दो वेजिटेटिव हाइफी जो होती हैं उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल फंक्शन करती हैं, उसी को हम सोमैटोगैमी कहते हैं। तो ये सोमैटोगैमी पाई जाती है, इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए एगेरिकस में। एगेरिकस में सोमैटोगैमी होती है। इनमें दो हाइफी जो होती हैं वो आपस में फ्यूज होती हैं और सेक्सुअल फंक्शन की तरह वर्क करती हैं या सेक्सुअल फंक्शन करती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, माइसीलियम इज एब्सेंट इन? माइसीलियम अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए है साइटोपस, ऑप्शन बी है सिनकाइट्रियम, ऑप्शन सी है एस्परजिलस, ऑप्शन डी है सैप्रोलेग्निया। तो माइसीलियम जो अनुपस्थित होता है इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम में जो माइसीलियम होता है वो लेस डेवलप होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें एब्सेंट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हाउस्टोरिया आर एब्सेंट इन? हाउस्टोरिया अनुपस्थित होता है। ऑप्शन ए है साइटोपस, ऑप्शन बी है पैक्सिनिया, ऑप्शन सी है क्लेबिसेप्स, ऑप्शन डी है सिनकाइट्रियम। तो हाउस्टोरिया जो होता है हमने बताया कि ये एक तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि होस्ट के सेल से नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में वर्क करता है। हाउस्टोरिया एक प्रकार का ऐसा स्ट्रक्चर है जो होस्ट के सेल में पेनिट्रेट करके वहाँ से न्यूट्रिएंट को या नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करता है या अपने पोषण को एब्जॉर्ब करता है। तो हाउस्टोरिया एब्सेंट होता है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी
सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम में हॉस्टोरिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, माइकोलॉजी के अध्ययन को कहते हैं या अध्ययन है। ऑप्शन ए है, माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है एल्गी, ऑप्शन बी है फंजाई, ऑप्शन सी है ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन डी है टेरिडोफाइट्स। तो माइकोलॉजी की स्टडी की जाती है, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी फंजाई। फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, इन विच फॉर्म रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन फंजाई। फंजाई में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है? ऑप्शन ए है ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी ऑयल बॉडीज, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी अल्कोहल। तो फंजाई में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में, इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोजन। जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि फंजाई की स्टडी माइकोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, जबकि एल्गी की स्टडी फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। तो एल्गी की जो स्टडी होती है उसको कहा जाता है फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन, माइकोराइजा एक सहजीवन संबंध है किसके बीच का? ऑप्शन है एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन बी फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स, ऑप्शन सी है एल्गी एंड रूट ऑफ जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी है एल्गी एंड फंजाई। तो माइकोराइजा एक प्रकार का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, सहजीवी रिलेशनशिप है, किसके बीच का यह संबंध है? तो इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट। फंजाई और हायर प्लांट के रूट, मोस्टली इसमें हम कह सकते हैं कि जो पाइनस होता है, पाइनस, इसके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी को माइकोराइजा कहा जाता है, जिनमें पाइनस के रूट में फंजाई डेवलप होती है और ए उनको शेल्टर प्रोवाइड करता है, और जो पाइनस होता है वो उसके द्वारा भोजन ऑब्टेन करता है, फूड ऑब्टेन करता है। तो हम कह सकते हैं कि माइकोराइजा इज द रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द फंजाई ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय, फंजाई अपना भोजन, अपना पोषण ग्रहण करती हैं किसके द्वारा? ऑप्शन ए है इंजेशन, ऑप्शन बी है फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो फंजाई अपना पोषण ग्रहण करती हैं, इसमें से होगा ऑप्शन नंबर सी एब्जॉर्प्शन के द्वारा, अवशोषण के द्वारा। ये अपना भोजन या अपना पोषण अवशोषित करती हैं किसी दूसरे एनिमल बॉडी से या किसी दूसरे प्लांट से या किसी दूसरे स्ट्रक्चर से। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने फंजाई के जनरल कैरेक्टर से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ बेस्ड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन किया। अगर डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।